हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज फाइनली आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। मैंने आपको पहले ही जब डेट प्रेडिक्ट की थी तो 15th ही कहा था और 15th को रिजल्ट आ गया है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इसमें सिलेक्शन लेना आसान नहीं है प्रीलिम्स में भी। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो होप लूज़ ना करें, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई होगी। बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे कि हमने 98 अटैम्प्ट किए थे, 96 अटैम्प्ट किए थे, 94 किए थे, लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो मे बी आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रही होगी, या आपके थोड़े ज़्यादा गलत हो गए होंगे, या फिर कट ऑफ बहुत हाई गई होगी, कुछ भी हो सकता है। तो डिसअपॉइंट मत होना, लेकिन इस एग्ज़ाम की तैयारी हमेशा रखना अगर आपकी एज है, क्योंकि बहुत कम होता है कि ये एग्ज़ाम हर साल आती है। पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि ये एग्ज़ाम दोनों साल आई है, लेकिन अब डिफ़िकल्ट है कि अगले साल आएगी, हो सकता है एक साल छोड़ के आए। तो अपनी तैयारी रखना। जिन लोगों का नहीं हुआ है, आगे और भी एग्ज़ाम्स हैं आपके लिए, लेकिन जिन लोगों का हो गया है उनके लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगी मेन से रिलेटेड, जो आपको बहुत ध्यान में रखना है। अभी 15 दिन है आपके पास बस, और आपको 15 दिन में कैसे तैयारी करनी है। वैसे आई होप कि आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, क्योंकि अब 15 दिन में आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते। हम सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये तीनों की तैयारी आप सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट से दें, क्योंकि 15 दिन में अब आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते। आपको सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट देने और उनका अच्छे से एनालिसिस करना है। कंप्यूटर भी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कंप्यूटर को बहुत सीरियसली लें, इसको लाइटली ना लें, क्योंकि देखिए 40 नंबर का कंप्यूटर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 40 नंबर ही सारे सब्जेक्ट्स के हैं। तो जब कंप्यूटर जैसे ईजी सब्जेक्ट में भी आप 40 में से 40 भी स्कोर कर सकते हैं, तो इसमें से आपको अच्छे से पढ़ना है। आराम से आप 35 अबव स्कोर कर सकते हैं अगर आपने सब कुछ पढ़ के गए हैं। तो कंप्यूटर बहुत ईजी आता है, अच्छे से पढ़ें, इसको लाइटली ना लें। अब जीए की बात करें तो जीए का लेवल थोड़ा हाई आता है आरबीआई में। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़, बाकी जितने भी बैंक से उनसे रिलेटेड न्यूज़, और जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंस की जो न्यूज़ है उसको आपको ज़्यादा पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक्स की न्यूज़ तो ये सारी ज़्यादा आती है आरबीआई की एग्जाम्स में। और आप अफेयर्स क्लाउड का अगर चाहें तो वो थोड़ा डीप तो रहता है, लेकिन उतना डीप अगर पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ने में थोड़ा ऐसा लगता है कि जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा पढ़ा हुआ तो है, लेकिन टॉपिक बस पढ़ा हुआ है, जो क्वेश्चन आया है वो पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन डीप पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको जनरल अवेयरनेस अच्छे से करना है। करंट अफेयर्स जो है वो पिछले 3 से 4 महीने के तो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, और अगर किसी ने 6 महीने के भी पढ़े हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि जो पिछले 2-3 महीने होते हैं, मतलब 3 महीने से तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके फिर पहले के जो 3 महीने होते हैं उससे थोड़े कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे भी बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पूरे साल भर का भी ऐसा रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो उससे भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो वो अगर आपने कंसिस्टेंटली करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो आपको बन जाएंगे। बाकी इंग्लिश बहुत ईजी आता है, तो इंग्लिश की भी अच्छे से, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो कोशिश करे कि इंग्लिश और कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर ले, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग थोड़ा लेंदी आएगा, ऐसा इजी नहीं आएगा, बहुत मॉडरेट लेवल का आता है क्वांट और रीजनिंग। तो उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे नहीं पता थी एग्ज़ाम देने से पहले, कि हर सेक्शन में आपको 14 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 40। मतलब आपको 40 में से 14 नंबर तो लेके ही आने हैं। ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है, जो आरबीआई ऑलरेडी फिक्स करके रखता है, जो नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा होता, तो किसी को पता नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे भी जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि 14 नंबर हर सेक्शन में लाने होते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। क्योंकि बाद में कट ऑफ जब डिक्लेयर हुई तो 14 ही डिक्लेयर हुई। ये मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रही हूँ। तो इसीलिए आप ये कोशिश करें जब भी मॉक टेस्ट दें कि आपको 40 में से कम 15 नंबर तो आपको मिनिमम लेके आने हैं। आप 15 का टारगेट रखेंगे तब जाके एग्ज़ाम में आप 14 ला पाएंगे। तो ऐसा होने से आपका सेक्शनल नहीं रुकेगा। जो मेरे साथ मिस्टेक हुई, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा ओवरऑल कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा थे, लेकिन मेरा सेक्शनल रुक गया, तो उसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना इस एग्ज़ाम में आप। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। अभी IBPS PO मेंस का भी रिजल्ट आने वाला है, तो जिन लोगों का IBPS PO मेंस में हो जाए वो ज़्यादा खुश मत होना कि अब तो इसमें हो गया है तो हो ही जाएगा। उन लोगों के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आरबीआई ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आईबीपीएस में जो बैंक्स हैं उससे अच्छी जॉब है आरबीआई की, भले ये क्लैरिकल लेवल की जॉब है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करना। अभी आपकी पहली प्रायोरिटी आरबीआई ही होना चाहिए, ना कि एसबीआई या आईबीपीएस। तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करना।
जिन लोगों का भी हुआ है ऑल दी बेस्ट, और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो तैयारी करते रहें बाकी एग्जाम्स की। जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपका ज़रूर हो जाएगा सिलेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।